शहीद कार सेवक के परिवार का छलका दर्द। कार सेवा में जिन्होंने जान गंवाई, आखिर उन्हें शिलान्यास में क्यों नहीं बुलाया गया? कई सालों का दर्द, उसके बावजूद भी कार सेवकों को मंदिर से किनारा क्यों? शहीद की पत्नी ने कहा, 5 अगस्त को हमारे पति की आत्मा को शांति मिल जाएगी। हमको आमंत्रण नहीं मिला, उसका हमको कष्ट भी है और राम मंदिर बन जा रहा है, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे रहे हैं। हमको बहुत खुशी भी है कि 28 साल का सपना जिसके लिए वो शहीद हुए थे, वो चीज़ आज पूरा हो रहा है। हमको बहुत खुशी है। भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में राम मंदिर के लिए हर्षोल्लास के साथ लोग 5 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उस दिन को भी लोग नहीं भुला पाए हैं जिस दिन हजारों कार सेवकों के ऊपर गोलियां कहा कि 5 अगस्त को हमारे पति की आत्मा को शांति मिल जाएगी। जिस कार सेवा के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, आज उसका सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन आज इस बात का दुख जरूर है कि हमारे परिवार को उस कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं दिया गया। हमको आमंत्रण नहीं मिला, उसका हमको कष्ट भी है और राम मंदिर बन जा रहा है, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे रहे हैं। हमको बहुत खुशी भी है कि 28 साल का सपना जिसके लिए वो शहीद हुए थे, वो चीज़ आज पूरा हो रहा है। हमको बहुत खुशी है। वहीं शहीद के भाई सत्यवान सिंह ने कहा कि हमारे भाई, जो कि देश के पहले शहीद कार सेवक थे, उनका सपना अब साकार हो रहा है। उस समय का मंजर याद किया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी। सत्यप्रकाश बताते हैं कि भाई की मौत के बाद घर पर राजमाता विजया राजे सिंधिया, उमा भारती, नारायण दत्त तिवारी, साध्वी रितंभरा भी आई थी। उनके द्वारा आर्थिक सहायता भी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है। यह हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे भाई जो है, जो सत्यवान सिंह शहीद हुए थे, उनकी उम्र उस समय 22-23 साल थी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो भूमि पूजन हो रहा है, उसके लिए हमारा भाई जो शहीद हुआ है, ये 28-30 साल का जो सपना साकार हुआ है, मैं उसके लिए बहुत बहुत माननीय मोदी जी, योगी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं गोलीकांड में घायल जयराज यादव का कहना है कि पुलिस की गोली उनके दाहिने आंख के बगल में लगी थी, जिसके चलते आज भी वो रामलला के दर्शन नहीं कर पाते हैं। शरीर में गोली होने के कारण उनको प्रवेश द्वार से ही मौजूद जवानों द्वारा वापस कर दिया जाता है। अब देखना यह होगा कि आखिर कैसे इस भक्त को भगवान रामलला के दर्शन हो पाएंगे। हमको गोली लगी थी जब दूर दूर से कार सेवक लोग आए थे, तब यहाँ से थे गए वो लोग, तब गुहार लगी तो वहाँ हम भी पहुँचे। उस समय गोली चल गई। पहुँचते वहाँ तो हमको गोली लगी, तो हम गोली लगी घायल हो गए। पुलिस द्वारा ने ले गए हमको। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वाले शहीद कार सेवकों के परिवार को भूमि पूजन में आमंत्रित नहीं किया गया है। कर्मक्षेत्र टीवी के लिए बस्ती से रत्नेश्वर मिश्रा की रिपोर्ट।